यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। तो आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। तो अभी एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई है उत्तराखंड में ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये कमेटी जो है वो सभी लॉज को चेक करेगी, जो भी लॉज पर्सनल मैटर्स को कंट्रोल करते हैं उत्तराखंड में, उन सभी को चेक किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो ये किस तरह का लॉ है जो सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है बिना उनके रिलीजन को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अभी जो है जो पर्सनल मैटर्स हैं वो रिलीजियस लॉ के थ्रू डील किए जाते हैं, जिनमें कि काफ़ी सारे लूप होल्स भी होते हैं जो वुमेन के राइट्स को जो है एक तरह से इग्नोर करते हैं रिलीजियस लॉज में। तो इसी वजह से जो है पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो रिलीजियस लॉज में बायसेस हैं उनको दूर किया जा सके। अब कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है, तो आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 इस बारे में बात करता है। अब इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर रिपब्लिक है, एक सेक्युलर कंट्री है। क्योंकि इंडिया में जो है काफ़ी सारे रिलीजन सर्वाइव करते हैं, कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है। तो क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, तो लोगों के लिए भी एक सेक्युलर लॉ होना चाहिए, ना कि अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग पर्सनल मैटर को डील किया जाता है जिस तरह से। तो सिटीजन्स के लिए एक सेक्युलर लॉ होना चाहिए, एक कॉमन लॉ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है जेंडर जस्टिस। तो वुमेन के जो राइट हैं रिलीजियस लॉज में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, वो चाहे वो हिंदू लॉज हों चाहे वो मुस्लिम लॉज हों। तो वुमेन के राइट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया गया है रिलीजियस लॉज में, और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है। तो इसीलिए जो है कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। तो कोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, एंड गवर्नमेंट भी चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गोवा में जो है काफ़ी टाइम से यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। वहाँ पर रिलीजियस लॉ से पर्सनल जो मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व नहीं किया जाता है, वहाँ पर कोड है। तो अब धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी, अब उत्तराखंड में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इससे अच्छा है कि पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि जो बायसेस होती हैं रिलीजियस लॉ के थ्रू उनको दूर किया जा सके। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड डिज़ायरेबल क्यों नहीं है, इस पॉइंट पर इस पर बात करेंगे। क्योंकि लोगों का कहना है कि जो कंट्री में प्लूरैलिटी है, यानी कि जो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो कंट्री की जो डाइवर्सिटी है या फिर जो प्लूरैलिटी है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करना, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये एक तरह से इक्वालिटी इस्टेब्लिश करेगा कंट्री में। बल्कि जो जेंडर बायस है रिलीजियस लॉज में या फिर वुमेन्स के राइट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड किए हुए हैं, तो वो जो लूप होल्स है रिलीजियस लॉज में ये उनको दूर करेगा। बाकी कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर जो प्लूरैलिटी है कंट्री में, उस पर इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कंट्री की जो एक तरह से यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल क्या है, तो आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम देता है, वो रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 25। तो ऐसा माना जाता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को वायलेट करता है। तो इस तरह का भी कहना है कुछ लोगों का। बट अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उससे कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। क्योंकि चेंजेस जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट तो होते हैं, चेंजेस करने में मुश्किल तो होती है, बट जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो टाइम के साथ हमेशा ज़रूरी होता है और उसके इम्पैक्ट अच्छे ही निकल कर आते हैं। तो आई थिंक हमें चेंजेस का वेलकम करना चाहिए और हमेशा बदलाव के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो आज का यही टॉपिक है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।